एक वक्त था जब पंजाब सिर्फ एक जमीन नहीं, एक सोच थी जिसमें शांति भी थी, शौर्य भी। लेकिन फिर आया एक मोड़ जहां धर्म, राजनीति और पहचान एक दूसरे से टकराने लगे। जहां सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक अलग वतन का सपना पालना लगा, जिसका नाम था खालिस्तान। इस कहानी में सिर्फ गोलियों की गूंज नहीं बल्कि एक कौम के टूटे उठे और समझ में आने की आवाज है। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये एक जख्म है जो कभी भर गया तो कभी फिर से खुल गया। और आज भी दुनिया के कौन से इस जख्म को याद करते हैं? क्या खालिस्तान सिर्फ एक भूल था? हाँ, एक जरूरी। आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी डर के। शुरुआत और सोच 1860 महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब एक स्वतंत्र और शक्तिशाली सिख राज्य था। उस दौर में हिंदू, मुस्लिम और सिख एक साथ शांति से रहते थे। 1943 में महाराजा की मृत्यु हुई और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने सिखों को सेना में ज्यादा भर्ती किया। इससे सिखों को गर्व मिला, लेकिन हिंदू और मुस्लिम समाज में नाराजगी बढ़ी। ये डिवाइड एंड रूल की नीति थी। 1947 में बंटवारा हुआ। पंजाब दो भागों में बंटा। पश्चिम पाकिस्तान गया, पूर्व भारत में रहा। लाखों लोग मारे गए। सिखों के पवित्र स्थल पाकिस्तान में रह गए। इससे सिख समाज में गहरा दुख और पहचान का संकट पैदा हुआ। 1950 के दशक में अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू किया। मांग थी एक ऐसा राज्य जो पंजाबी भाषा पर आधारित हो। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। हरियाणा और हिमाचल अलग हुए। लेकिन सिख नेताओं को लगा कि उनकी असली मांगें अब भी अधूरी हैं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और भिंडरांवाले का उदय 1970, 1973, 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। मांग थी पंजाब को ज्यादा अधिकार मिले, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए और नदियों पर नियंत्रण राज्य को मिले। केंद्र सरकार को यह अलगाववाद लगा। इसी बीच भिंडरांवाले सामने आए। वे एक उपदेशक थे जो युवाओं को नशा और पश्चिमी संस्कृति से दूर करना चाहते थे। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ा। उनकी बातों में गुस्सा था और वे सिख पहचान को नया रूप देने लगे। 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा शुरू हुआ। भिंडरांवाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। वहां हथियार जमा होने लगे। धार्मिक स्थान अब किले में बदल गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के बाद 1984 से 1985, जून 1984 में सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। लक्ष्य था भिंडरांवाले और उनके समर्थकों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना। सेना टैंक लेकर पहुंची। सैकड़ों लोग मारे गए। भिंडरांवाले मारे गए। सिख समाज में गहरा आक्रोश था। स्वर्ण मंदिर में खून बहा था। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। बाद दिल्ली और अन्य शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। सिखों के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं, 8000 से अधिक लोग मारे गए। पुलिस ने कुछ नहीं किया, न्याय नहीं मिला। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 में बम धमाका हुआ। 329 लोग मारे गए। हमलावर कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थक थे। उग्रवाद बनाम सरकारी दबाव 1985 से 1995। 1988 के अंत तक पंजाब में उग्रवाद चरम पर था। बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे संगठन सक्रिय थे। बम धमाके, हत्याएं, अपहरण आम हो गए। सरकार ने कड़ा कदम उठाया। 1986 और 1995, 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी मुठभेड़, अत्याचार और गुमशुदगियां आम हो गईं। 1995 तक अधिकांश उग्रवादी मारे गए या पकड़े गए। पंजाब में शांति लौटी, लेकिन मन में डर और घाव रह गए। विदेशों में खालिस्तान 1990 से आज तक भारत में आंदोलन शांत हुआ, लेकिन विदेशों में खालिस्तान का मुद्दा जिंदा रहा। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में रैलियां होती रहीं। सिक्स फॉर जस्टिस जैसे समूहों ने ऑनलाइन जनमत संग्रह चलाया। काउंसिल ऑफ खालिस्तान ने झंडा, मुद्रा और पासपोर्ट तक बनाए। 2023 में कनाडा के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। कनाडा ने इसके लिए भारत पर उंगली उठाई। दोनों देशों में तनाव बढ़ा। भारत में अमृतपाल सिंह सामने आया। उसकी भाषा, पहनावा और अंदाज भिंडरांवाले जैसा था। युवाओं में असर दिखा। सरकार ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन चर्चा जरूर शुरू हो गई। सच्चाई क्या थी? खालिस्तान की मांग अचानक नहीं उठी थी। बंटवारा, उपेक्षा और पहचान की लड़ाई ने इसे जन्म दिया। आंदोलन जब हिंसा की ओर गया तो नैतिक समर्थन टूटने लगा। सिख समाज में भी मतभेद हो गया। सरकार ने कानून व्यवस्था कायम की, लेकिन उसके बदले इंसानों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। आज पंजाब का युवा शिक्षा, नौकरी और बेहतर जीवन चाहता है, लेकिन विदेशों में खालिस्तान अब भी एक भावनात्मक पहचान है, एक ऐसा चिन्ह जो अन्याय की याद दिलाता है। अंत खालिस्तान सिर्फ एक देश की मांग नहीं थी, वो एक पहचान की तलाश थी।
आज वो आवाज धीमी है, लेकिन पूरी तरह खामोश नहीं। क्या वो दोबारा गूंजेगी या इतिहास बनकर रह जाएगी? वक्त ही बताएगा।